हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ये क्लास जो है जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो जनरल साइंस से रिलेटेड इस क्लास में आज मैं आपके सामने टॉप 25 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो प्रश्नों की चयन में जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वह आपसे ये पूछ रहा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वह होता है आंत। रतौंधी नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपसे पूछता, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न और चौथा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे यह पूछता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वह है आपका रेफ्लेसिया। कौन सा है, रेफ्लेशिया। नेक्स्ट और पांचवा प्रश्न आपसे है, सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वह फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वह हड्डी हमारी जो है जांग में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन सी है, फीमर कहाँ पाई जाती है, तो जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले आदमी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम आदमी कौन है, तो वह कौन है, यूरी गार्गिन। नेक्स्ट, डायनामाइट के आविष्कारक हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पेंसिलिन की खोज की है। पेंसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न से जो पूछा जा रहा है वह है आपका, जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं तो कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है। एनीमिया जो रोग होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, तो वह किस विटामिन की कमी से ठीक हो जाता है, तो विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है, तो कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहा है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो है स्टेपिज, और वो कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट और 13वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है, तो वह कौन सा है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वह जेनर ने की थी। 15वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, वो दिया था आपके वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट और 16वां प्रश्न आपसे पूछता है, टेलीफोन के आविष्कारक हैं। टेलीफोन के आविष्कारक है तो कौन है, वह ग्राहम बेल। 17वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे यह पूछता है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है, तो वह कौन सा है, यूरिया। तो एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 18वें प्रश्न पे। जो हमारे सामने ये दिखा रहा है वह कौन सा है, किस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं। किस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं, तो वह है आपका विटामिन बी 12। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र की गहराई नापते हैं। समुद्र की जो गहराई होती है उसको नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वह होता है आपका फेदोमीटर। 20वां प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे ये पूछता है, प्याज व लहसुन में गंध होता है। तो प्याज और लहसुन जो होता है उसमें जो गंध पाई जाती है वो किसके कारण होती है, तो उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट, रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं। रिवॉल्वर मतलब वही जो गन वन शूट की जाती है, तो रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है, कोल्ट। कौन है, कोल्ट। नेक्स्ट और 22वां प्रश्न आपसे पूछता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जिस पे हम और आप रह रहे हैं वो अपने अक्ष पे घूमती है, तो उसके जो घूमने का चक्कर वो किस तरीके से लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और बाकी जो सभी ग्रह होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। नहीं सॉरी, हाँ, बाकी सभी ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमते हैं, बस शुक्र और अरुण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। 23वां प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे है वो आपसे पूछ रहा है, एक्सरे किरणों की खोज की। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, तो रोंटगन ने की थी। रोंटगन ने की थी। 24वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही। तो जब आप वोटिंग के समय जाते हैं, जब आप वोट देने जाते हैं तो पहले क्या किया जाता था कि मशीन से मुहर लगाना पड़ता था, लेकिन अब क्या करते हैं कि लोग अंगूठा वगैरह भी लगवाते हैं, या जो आपकी उंगली पे निशान देते हैं इलेक्शन के समय, जिससे ये पता चलता है कि हाँ आपने जो है वोटिंग की है। तो उसमें कौन जो स्याही लगाते हैं उसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट।
25वां और आखिरी प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, दूध खट्टा होता है, जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है तो किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।